हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से ज्वाइन हो जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो भी बच्चे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए रिवीजन क्लास हम आप सभी के बीच लेके आए हैं, जो कि रिवीजन क्लास जो होगा आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 50 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास में हम 50 में से 50 आपका टारगेट रखना है कि आपका जो क्वेश्चन हो आपका करेक्ट हो। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल ऊर्जा के साथ क्लास में जुड़िए और प्रैक्टिस हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिए। लाइव क्लास में जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव सेक्शन में क्वेश्चंस का जवाब आप सभी दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो टारगेट रहेगा 50 में से 50 आप सभी को लाना है और आप हम बाद में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी क्लास से ज्वाइन कीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हो गया आपका 25 दिसंबर हो गया। 25 दिसंबर आज हो गया और आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो 27 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है मेरे प्यारे साथियों, ओनली आपके पास 1 डेज का समय है। जितना प्रैक्टिस कर मिल रहा है उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा प्रैक्टिस क्लास से। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर हमारा नहीं देखा है, रिवीजन क्लास प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा है, चाहे हमारे रात की जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस क्लास, अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आप कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस अगर आप करेंगे स्टूडेंट, उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। 101% स्टूडेंट, अगर हमारा कंटेंट अगर आप देखते हैं बिल्कुल सीरीज वाइज, तो आपको 101% ट्रिपल सी में एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ना मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होगा, एक एक क्वेश्चन बी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। ठीक है, तो हमारी जो रिवीजन क्लासेज होती हैं सुबह 8:30 बजे क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं रेगुलर। जब तक एग्जाम चलेगा आप सभी का, तब तक आप सभी क्लासेज जो होंगी आपकी सुबह जो होगी आपकी 8:30 बजे क्लासेज होती है। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है। सुबह 8:30 बजे क्लासेज हमारी रेगुलर आप सभी के हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप चाहिए आइए और सुबह ज्वाइन होकर क्लासेज को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, आपको सहायता किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज अ फेमस जस्ट लाइक। क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज अ फेमस जस्ट लाइक। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा और क्लास के लास्ट तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि आपका थर्ड जनरेशन में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे पास में, जो कि अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लग इन को क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लग इन को क्या नाम दिया गया है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जो भी बच्चे हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन में जो 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। बताना आप सभी को क्वेश्चन जो 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर्स होते हैं, इसमें 16 अंक होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड में। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस प्रकार कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F11 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों जो कि अगला, एक आईपी पता कितने बिट्स का होता है आपको बताना है। क्वेश्चन है कि एक आईपी पता कितने बिट्स का होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बिट्स का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों की निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में एपीएस में मौजूद
नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में एपीएस में मौजूद नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन को ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, बताइए। ऑप्शन में जो ए डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सबसे भारत में पब्लिक जो सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक जो कहलाता है वो आपका स्टेट बैंक होता है मेरे प्यार। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिट मिशन के लिए निम्न में से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक यूआरएल में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है कि एक यूआरएल में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 255 आपकी अक्षरें होती हैं यूआरएल में। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सीपीयू मेमोरी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सीपीयू मेमोरी के रूप में जानी जाती है, आप बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी जो होती है मेमोरी के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू और टास्क बार की कलर स्कीम को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू और टास्क बार की कलर स्कीम को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका कलर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटीवायरस नहीं है। इसमें ऑप्शंस में कौन सा जो है वो एंटीवायरस नहीं है, आप सभी बच्चों को बताना है। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हुए हैं, आप सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस क्लास का हेल्प ले सकें, इस क्लास से उनको भी हेल्प मिल सके ट्रिपल सी एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन में जो 12 है कि निम्न में से एंटीवायरस नहीं है, आप सभी बच्चों को बताना है कि क्वेश्चन में जो 12 होगा उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा एडोब एक्रोबैट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि CDRW होता है। CDRW क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड राइट अगेन राइट। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में एपीएस में मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में एपीएस में मौजूद नहीं है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, को किस से जोड़ते हैं। बताना है कि जो लैन होता है वो किस से जुड़ता है, आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट कार्ड से हम जोड़ते हैं लैन को। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गणना करने और मापने का कार्य करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गणना करने और मापने का कार्य करता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम होता है, कितना जूम होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट की डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+D। अगले क्वेश्चन की बात करें कि यूपीआई के निर्माता कौन है। बताइए मेरे प्यारे साथियों की यूपीआई के निर्माता कौन है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी बता पाएंगे, उम्मीद है आप सभी से। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनपीसीआई, जो है यूपीआई को बनाया था। ओके, पहले क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है। प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा मोज़ेक। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें कि www क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए www क्या है, बताइए।
ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन स्तरीय। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि बूट स्ट्रैपिंग का दूसरा नाम क्या होता है। बूट स्ट्रैपिंग का दूसरा नाम क्या होता है, आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल्ड बूट। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग को क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट बोलते हैं। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। क्वेश्चन है कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा DESI। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि लाइट बल्ब, टेलीफोन, रिलेंस बैटरी का इस्तेमाल करके विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था। बताइए आप सभी। क्वेश्चन में जो 25 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बनाए रखिए स्टूडेंट। आप सभी धैर्य बनाए रखिए, आपको ये इस क्लास से काफी हेल्प मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। तो आप सभी धैर्य बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित निम्न में से स्काइप किसका उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्न में से स्काइप किसका उदाहरण है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ईईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन है कि ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका कट फ्लैश हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ई मित्रा किससे संबंधित है। क्वेश्चन 28 है कि ई मित्रा से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ई गवर्नमेंट से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों का, अली बाबा के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अली बाबा के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैक। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे पास, जो अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पाई जाती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बॉटम। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ वो बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातन पीढ़ी में हुआ था इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातन पीढ़ी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक में लाइक करने के लिए क्या करना होता है, बताइए। फेसबुक में लाइक करने के लिए कौन से थम अप, हैंड्स अप या थम डाउन या नन, बताना आप सभी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थम्स अप। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप पर स्थित आइकन को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन में जो 34 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लाइन प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है। क्वेश्चन में जो 36 है कि लाइन प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा LPM। अगले को LPM का फुल फॉर्म जान लीजिए स्टूडेंट कि लाइन्स पर मिनट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई वैलेट का प्रकार है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई वैलेट का प्रकार है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि अगला क्वेश्चन है कि पावर बिजली बंद होने के बाद निम्न में से किसकी स्टोरेज सुरक्षित रहती है। क्वेश्चन है कि पावर बिजली बंद होने के बाद निम्न में से किसी की स्टोरेज सुरक्षित रहती है, आप बच्चों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजकल टू राउंड 1756 -2 का मान क्या हो सकता है, बताना आप सभी बच्चों को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए। बताइए आप सभी बच्चे। 1756
माइनस का 2 करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा आप बच्चों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 1754 होगा, तो ठीक है, इसमें 2 माइनस कर दीजिएगा तो 1754 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन में सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़े जो कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषम है, बताइए निम्न में से कौन सा विषम है, आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें जो अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी की आसानी से तोड़ा जा सकता है, किस प्रकार की मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा S60। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव क्या है, बताइए पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। मनरेगा किससे संबंधित, ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है रोजगार से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क आगे वाली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क आगे वाली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको बताना है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस टैब। ओके, अगला क्वेश्चन है कि HTML का पूरा नाम क्या होता है, बताइए HTML का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि रोबोट के आर्म को क्या कहते हैं, रोबोट के आर्म को क्या कहते हैं, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनिपुलेटर। जिस बच्चे ने ऑप्शन में ए बता दिया एक जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर खर्च सर्च करने को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्फिंग कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो अगला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम किसकी श्रेणी में आता है, इंस्टाग्राम किसकी श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सोशल मीडिया के श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला इज इक्वल टू सम टू प्रोडक्ट इन 3 कॉमा इनकम का मान क्या होगा, आप सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए, बताइए आप सभी बच्चों को 49 का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके आप सभी बच्चे बताइए 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको सम दिया गया है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट दिया है, फिर टू दिया गया है, ब्रैकेट दिया गया है, और आपको प्रोडक्ट आपको 3 दिया है और इंटू 7 दिया गया है, ये है। तो अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो 3 इंटू जो होता है आपका 7 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा 7 3 जा आपका 21, और यहाँ पे 21 से और यहाँ पे आपका जो है क्या कर लीजिएगा 21 इंटू 20 से आप करेंगे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 42, ठीक है। तो सम हमने अपने किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस में ही आएगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे आपका माइनस का 42 आता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है आपका 42। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ना है, जो कि अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, वेबसाइट का पृष्ठ मुख्य पृष्ठ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। यशवैन आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे जो हैं वो अच्छे एवरेज से चल रहे हैं, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी और अच्छे से हम प्रयास करेंगे ताकि आप और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप हमें फीडबैक जरूर दें इसमें, ठीक है। और एच आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कीजिए और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ मोटिवेट मिलता है और आप सभी के लिए मैं हमेशा वर्क करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे आप सभी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रात के 8 बजे वाली क्लास भी जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।